साथियों नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल BSCB संग्राम में। मैं आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर होंगे। चलिए साथियों, तो आपके लिए क्लास 10 का साइंस विज्ञान लेके आ चुका है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे होता है, आइए इस वीडियो के अंदर में हम लोग जानेंगे और कंप्लीट वीडियो रहेगा और इसी से आपका क्वेश्चन आएगा एनुअल एग्जाम में। तो देर ना करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए साथियों, तो मैं क्लास को शुभारंभ कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमें क्या कह रहा है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यहाँ समझिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब जब किसी चालक में विद्युत धारा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर उसके क्या होता है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह उत्पन्न होती है। ठीक है, होता है। ठीक है, इस घटना को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या कोई दिक्कत था, कोई तकलीफ, पेट में गुड़गुड़? आइए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, अब उसके बाद हम जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या कह रहे हैं। समझिए, यहाँ पे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका बल कार्य करता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ समझिएगा, चुंबक के चारों ओर मतलब चुंबक के जो चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका बल कार्य करता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, गुण इसका देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी दूसरे को नहीं काटती है। मतलब दो चुंबकीय रेखाएं हों, वो क्या करते हैं, दूसरे को नहीं काटती है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या होता है, नॉर्थ से साउथ जाता है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ जाता है, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर। मानिए ये है उत्तर। ठीक है, यहाँ समझिएगा, ये उत्तर है और रुको, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये क्या कर रहा है, ये देख लीजिएगा, ये नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। ये किससे, नॉर्थ से साउथ की ओर। और ये क्या करता है, दूसरे को काटता नहीं है। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ गई? चलिए यहाँ समझिए, धारा प्रवाहित सीधे चालक के तारों और चुंबकीय क्षेत्र, मतलब धारा प्रवाहित सीधे चालक के, मतलब जो धारा प्रवाहित हो रहा है सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ समझिएगा, जब किसी सीधे चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, जब किसी सीधे चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर संकेंद्रिता वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है। यहाँ समझिएगा, जब किसी सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर संकेंद्रिता
वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है। देखिए यहाँ पे कैसे बनती है, तो यहाँ देख लीजिएगा, इसी टाइप से आपको बनेगी, ठीक है। और उसके बाद है दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। यहाँ समझिएगा कैसे कह रहा है, ठीक है। यदि दाहिने हाथ का अंगूठा, मतलब दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में रखे, मतलब धारा की दिशा में दाहिने अंगूठा को रखे, तो मूली हुई अंगुली जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। जो मूली हुई अंगुली जो होती है वो क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं को बताती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करेंट, ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करेंट, राइट हैंड, ये राइट हैंड है। स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट, ठीक है। चलिए ये क्या है, स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। चलिए, क्या आप इसमें कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद वृत्ताकार कुंडली जान लेते हैं। तो जब धारा किसी वृत्ताकार कुंडली पे प्रभावित होती है, जब धारा किसी वृत्ताकार कुंडली पे प्रभावित होती है, तो उस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल हो जाता है, उस केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल हो जाती है। जब यहाँ देख सकते हैं, जब धारा किसी वृत्ताकार कुंडली पे प्रभावित, मतलब धारा किसी वृत्ताकार कुंडली पे प्रभावित होता है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होती है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, परिनालिका देखिए, अनेक वृत्ताकार कुंडलियों से बनी लंबी कुंडली को परिनालिका कहते हैं। मतलब अनेक वृत्ताकार कुंडली, मतलब एक नहीं अनेक वृत्ताकार कुंडलियों से बनी लंबी कुंडली को हम परिनालिका कहते हैं, ठीक है। और परिनालिका के बारे में हम लोग थोड़ा समझ देते हैं। ये क्या है, आपका परिनालिका है, ये वृत्ताकार कुंडली है, ये हम बना दिए, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या निकाले हैं, करंट निकाले हैं, ठीक है। गुण के बारे में जान लेते हैं बच्चों, गुण क्या कहता है इसका, आइए जान लेते हैं, ठीक है। इसके भीतर लगभग समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है, मतलब इसके भीतर लगभग समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यह एक शक्तिशाली चुंबक की तरह कार्य करता है, मतलब जो शक्तिशाली जो चुंबक है उसकी तरह यह कार्य करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, करंट कहीं पे भी हो सकता है, करंट कहीं पे भी हो। हमारे शरीर में क्या दौड़ती है, करंट दौड़ती है, क्या दौड़ती है, करंट। तुरंते मानिए कि थोड़ा सा भी करंट लगता है तो आप हिल जाते हैं, माने थोड़ा सा भी एथी लग गया, हाथ सट गया तो हम लोग हिल जाते हैं, झुनझुना जाते हैं कभी कभी, ठीक है। विद्युत चुंबक, मतलब विद्युत चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबक के बारे में जान लेते हैं। तो लोहे की छड़, जो लोहा का जो कॉइल होता है, मतलब छड़ होता है, जब लोहे की छड़ पर परिनालिका लपेटकर उससे धारा प्रवाहित किया जाता है, उसे विद्युत चुंबक बनाता है। उसे क्या बनाता है, विद्युत चुंबक। जैसे हम जान लिए, क्या लिए, लोहा का कॉइल ले लिए, मतलब लोहा का छड़ ले लिए, ठीक है। उसमें परिनालिका लेप कर, परिनालिका लपेट कर
उसमें धारा को प्रभावित करते हैं। उसमें किसको प्रभावित करते हैं? धारा को प्रभावित करते हैं। उस प्रभावित करने पर विद्युत चुंबक बनाता है। क्या बनाता है? विद्युत चुंबक। यहाँ देख लेते हैं, दिखा देते हैं आप सभी को। यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये हम क्या किए हैं कि क्या लिए हैं? कॉइल ले लिए। क्या चीज का? लोहा का। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसको हम लपेट रहे हैं, ठीक है। लपेट दिए तो इससे क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? विद्युत चुंबक तो बन रहा है, ठीक है। तो ये आयरन कॉइल है, ये कॉइल लपेट लिए, ठीक है। तो ये बना रहा है, ठीक। तो इसका उपयोग जान लेते हैं। विद्युत घंटी, मतलब विद्युत का जो घंटी होता है उसमें हम उपयोग करते हैं। क्रेन में करते हैं, सिले में करते हैं, और विद्युत मोटर में करते हैं, ठीक है। चलिए, और विद्युत मोटर के बारे में जान लेते हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? ऊर्जा जो होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में प्रवाहित करता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। इसका सिद्धांत हम लोग जान लेते हैं। तो सिद्धांत क्या कह रहा है? धारा वहन करने वाले चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है। मतलब धारा वाहन करने वाले चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? इसका उपयोग हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सब बताएंगे, ओके। क्वेश्चन पूछ देगा विद्युत मोटर के बारे में बताया। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। बस यही तो है। इसका सिद्धांत जान लेते हैं। धारा वाहन करने वाले चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है, ठीक है। इसका उपयोग पंखा, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर में ये सब का उपयोग हम लोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? विद्युत मोटर का, जो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम देख लीजिएगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। यदि बाएं हाथ की तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब तीनों उंगली एक दूसरे के लंबवत हो, तो पहली उंगली क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र बताती है, ठीक है। दूसरी उंगली क्या बताती है? धारा बताती है। और तीसरी अंगूठा क्या बताती है? बल एवं गति की दिशा बताती है, ठीक। और उसके बाद में जान लेते हैं, यहाँ पे सब बता दिया है। पहला क्या बताएगा? पहली उंगली क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र। दूसरी उंगली क्या बताती है? धारा को बताती है। और तीसरी उंगली बल एवं गति को बताती है। तीसरी अंगूठा क्या बताता है? बल एवं गति को। चलिए, विद्युत जनित्र के बारे में जान लेते हैं। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये क्या है? विद्युत जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। सिद्धांत जान लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। इसका उपयोग जान लीजिए। उपयोग क्या है? जल विद्युत यंत्र
ताप विद्युत यंत्र और पवन ऊर्जा यंत्र संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र में इसका उपयोग करते हैं, तो ताप विद्युत संयंत्र में इसका भी उपयोग करते हैं और पवन ऊर्जा संयंत्र में भी इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जान लेते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। देख लीजिएगा, घरेलू विद्युत परिपथ का मुख्य भाग बता देते। ऊर्जा मीटर होगा, मुख्य सचिव, तो मुख्य जो स्विच होता है, स्विच होता है एमसीबी होता है। जैसे मानिए कि घर में आग लग जाता है, तुरंत एमसीबी डाउन हो जाता है। क्या होता है? एमसीबी डाउन हो जाता है, फ्यूज उड़ जाता है। अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग, सभी लोग एमसीबी का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, एक आता है उसके बगल में एमसीबी गिराने का ऑप्शन भी आता है। ठीक है, अर्थिंग, तीन पिन प्लग, मतलब तीन गो पिन का प्लग भी का उपयोग करते हैं। जैसा कि हम लोग जानबे करते हैं आयरन में कई गो प्लग का उपयोग होता है, 3 पिन का, रेफ्रिजरेटर में 3 पिन का, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जैसे वो है टेंस, ये सब में क्या चीज का 3 पिन का हम लोग उपयोग करते हैं। इसका सुरक्षा उपाय क्या है? गीले हाथों से स्विच को ना छुए। अगर गीले हाथों से अगर स्विच को आप छूते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट लग सकती है आपको। ठीक है, क्षतिग्रस्त तारों का उपयोग ना करें। जो मानिए कि थोड़ा अगर आपका चूहा काट दिया है, मूस काट दिया है, कुछ भी काट दिया है, मतलब वो क्षतिग्रस्त हो गया है, उसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट सब जगह दौड़ती है। अगर थोड़ा सा भी टच हो जाता है तो आपको झटका लग सकता है या आपकी मौत भी हो सकती है इससे। ठीक है, तो इससे बचना है, सुरक्षा रहना है। ठीक है, और उसके बाद ऊंचे स्टिंग का फ्यूज लगाए, मतलब अच्छा से अच्छा जो फ्यूज होता है ऊंचे स्तर पे उसका आप लगा सकते हैं। मतलब ऊंची रेटिंग, जैसे मानिए कि फ्रिज का रेटिंग कितना है, 3, 4, 5, मतलब 5 तक रेटिंग होता है। अगर आप एक दबाइएगा तो बहुत खराब होगा, उससे थोड़ा और उसके 5 दबाइएगा, बहुत अच्छा रेटिंग हो। मतलब जो रेटिंग वाला फ्यूज है उसका ही उपयोग करना है, नहीं तो नहीं करना है। अर्थिंग को आवश्यक करें, मतलब घर में अर्थिंग लगाना है आपको। ठीक है, अर्थिंग का उपयोग करें। ठीक है, बहुत लोग पहले के जमाने में क्या करते थे कि जब क्या होता था, अर्थिंग लोग क्यों देता था, जैसे कि मानिए कि हम बता देते हैं क्या होता है, वोल्ट कम रहेगा और में लोग पहले पानी देता था, उसमें क्या देता था, लोग पानी देता था कि वोल्टेज बढ़ जाए, क्योंकि वो कनेक्शन कहाँ से है, वो कनेक्शन पावर हाउस से है। ठीक है, वहीं से सब चीज होता है, वोल्ट बढ़ेगा घटेगा सब वही करता है। देखिए, अब महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण रिलेटेड प्रश्न है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, जो भी एग्जाम देने जा रही है, ये क्वेश्चन पूछेगा ही तो पूछेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। मतलब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? उत्पन्न होती है। दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम किस लिए उपयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग
दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, परिनालिका क्या है? अनेक वृत्ताकार कुंडलियों से बनी लंबी कुंडली। ठीक है, अनेक वृत्ताकार कुंडलियों से बनी लंबी कुंडली को हम परिनालिका भी कहते हैं। ठीक है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, फंसेगा और आप आंसर दीजिएगा। विद्युत जनित किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उपयोग करता है, बदल देता है। ठीक है, परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग समझ जाइए। ठीक है, धारा प्रवाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। परिनालिका एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत चुंबक में नरम लोहा का क्लोड उपयोग किया जाता है। उसके बाद जानते हैं विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फ्रेमिंग का बायहर्स नियम मोटर में तथा चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जनित में उपयोग होता है। चलिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, महत्वपूर्ण है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये समझ लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम, परिनालिका, विद्युत मोटर, फ्रेमिंग का बाएं हाथ का नियम, विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अर्थिंग। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप सभी को आएगा एनुअल एग्जाम में और मंथली एग्जाम में, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बी पॉजिटिव रहिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। जय हिंद।